दैट इज अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये हमारा क्या है, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें हमको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें क्या जानना होगा, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है। उसके बाद हमको ये सबसे पहले हम समझते हैं इन सबसे पहले कि हमारा कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, सपोज दैट ये नंबर 1 सोल्यूशन है, ये 2 है, ओके। अगर बोल दिया जाए कि 1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है 2 से, तो क्या होगा, हमको ये मालूम हो जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 में ज़्यादा है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 में कम है। ये हमारा नंबर ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे हमारा कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं होता है। कंसंट्रेशन हमारा डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अगर किसी सॉल्यूशन का सॉल्यूशन 1 है, ओके, सॉल्यूशन 2 है, ये 1 है, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है यहाँ से सॉल्यूशन 2 से, नंबर ऑफ सोल्यूट से, ओके। ये सबसे पहले जानना है। सपोज दैट प्योर लिक्विड है, उसके कंसंट्रेशन से नहीं मतलब होता है। कंसंट्रेशन से मतलब है आपको जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है उनसे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सिंपली यही होता है कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। अब हम आते हैं इन सब को समझने से पहले डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन से थोड़ा सा अलग होगा ऑस्मोसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। हम आते हैं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक, ओके। ये क्या है, बड़ा सा कोई भी बीकर है, ये क्या है, इस तरह से। ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है, ओके। ये क्या है, कोई भी मेम्ब्रेन है, सिंपल मेम्ब्रेन है, ओके, कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं है। ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। हम सपोज करते हैं, आमतौर पे हम जब भी कुछ कैलकुलेट करते हैं तो सपोज ही करना होता है, क्योंकि वैल्यू वगैरह पता नहीं होता। तो यहाँ पे C1 है, ये C2 है, तो ये क्या है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन होता है हमारा नेट मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेट मूवमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन 1 हायर कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन 2 क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, ओके। तो इससे क्या होगा, हमारा यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा, ओके, मूवमेंट। इसमें क्या है, सॉल्यूशन 1 ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा होगा। सॉल्यूशन 2 में क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम होगा, बट नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ज़्यादा होगा। तो ये नेट मूवमेंट है, बट यहाँ से यहाँ क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्या, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा हमारा सोल्यूट पार्टिकल का, सोल्यूट पार्टिकल, ओके, मूव करेगा सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2। अब आते हैं हम सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में भी मूवमेंट होगा। किस चीज़ का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्वेंट कम है। ये क्या है हमारा मूवमेंट
मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका जो यहाँ पे क्या होता है उसको बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे होल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। तो जब होल्स बड़े होंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इस एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं। बट यहाँ पे दोनों मूवमेंट हो रहा है, सोल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी। इसीलिए हम वहाँ लिखते हैं क्या, नेट मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेट का हम यूज करते हैं, मोमेंट तो होता ही है दोनों तरफ से, बट नेट का हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्योरली नेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मोमेंट होगा। अब हम डिफ्यूजन हो गया, अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑस्मोसिस क्या होता है। ओके, ऑस्मोसिस है सपोज दैट, इसमें भी सपोज ही करना होगा बहुत कुछ, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा सपोज ही करना होता है, दिखता तो है नहीं। ऑस्मोसिस को समझने के लिए सपोज दैट ये सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, C1 है, C2 है। C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ सॉल्वेंट कम होगा। ये क्या है, बीच में ऑस्मोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, ये जो हमारा है ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसको हम SPM, NCERT में SPM शो करता है, शॉर्ट नेम। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसा इसका नाम है, देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये एक तरफ से दूसरे तरफ को, वन साइड टू सेकेंड साइड में क्या करेगा, ये मूवमेंट होगा, बट क्या होगा, हाफ होगा। हाफ मीन्स किसी एक का ही मूवमेंट होगा। ओके, सबका मूवमेंट नहीं होगा। अगर ये सबका होता तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन होता, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूट है ज़्यादा, ओके, और यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। इसका क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का जो होल्स होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो होल्स छोटा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है। जैसा हम जनरली लेते हैं, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट पार्टिकल होता है हमारा, उसका साइज सॉल्वेंट पार्टिकल से ज्यादा होता है। ओके, सॉल्वेंट पार्टिकल से ज्यादा होता है। आमतौर पे जैसे वाटर या फिर किसी साल्ट का ले लीजिए, वाटर का क्या है, छोटा होता है पार्टिकल, बट किसी सॉल्ट का NaCl या इस तरह से कुछ भी उसका ज़्यादा होता है, इस वजह से वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट जब है तो ये क्या करेगा, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को यहाँ से सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में क्या करेगा, नहीं जाने देगा, क्रॉस नहीं करने देगा। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट को जाने नहीं दे रहा है, तो बच क्या गया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या करेगा,
यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये सॉल्वेंट यहाँ से सेकेंड सॉल्यूशन से सॉल्यूशन 1 में सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। देखिए कभी भी मूवमेंट होता है तो क्या होता है, हायर टू लोअर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडीशन में हो या पोटेंशियल के कंडीशन में हो या वाटर, जब भी वाटर दो क्या है हमारा गड्ढा है सपोज दैट, तो उस गड्ढे में एक गड्ढे में ज्यादा लेवल है वाटर का, एक में कम है, जब दोनों को हम ऐड कर देंगे किसी पाइप के थ्रू तो जो ज्यादा होगा जहाँ पे वाटर वहां से लोअर वाले में वाटर आएगा। तो यहाँ पे भी क्या करना है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम करना है, तो कंसंट्रेशन सेम करना है तो सेम ही वहां पे जो ये ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सेम करना है, तो सॉल्यूट का पार्टिकल जा नहीं सकता है, सॉल्वेंट का मूव कर सकता है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 में सॉल्वेंट यहाँ पे कम है, तो यहाँ से सॉल्वेंट यहाँ आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो कम होते जाएगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो इंक्रीज करते जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा, सम टाइम आफ्टर सम टाइम सपोज दैट कुछ टी टाइम बाद सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा सॉल्यूशन 2 के। ओके, तो ये हमारा ऑस्मोसिस है, सॉल्यूट को मूवमेंट नहीं होने देगा बट सॉल्वेंट मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन किसका है, सॉल्वेंट का, तो हम क्या करेंगे इस तरह से, क्योंकि अगर हमको सिंपल इस तरह से बोल दे कि कंसंट्रेशन किसी लिक्विड का ज्यादा है तो वो वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सॉल्यूट के ज्यादा होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन हम सिर्फ सॉल्वेंट का बोल रहे हैं, सॉल्यूशन का नहीं, ये ऑस्मोसिस है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे ऑस्मोसिस में, इसमें क्या है एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, नहीं या फिर एक आते हैं इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था क्या, ऑस्मोसिस। अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमारा जो ऑस्मोसिस है उसको समझना जरूरी था, क्योंकि उसको समझे बिना हम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, थोड़ा फिगर बनाते हैं पहले। ये क्या हमारा सॉल्वेंट है, ये क्या हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट क्या है प्योर, यहाँ पे क्या है SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दोनों क्या है फुल है, तो फुल है तो क्या होगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशन है, यहाँ का कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ का कंसंट्रेशन कम है, तो जब कंसंट्रेशन कम है यहाँ पे सॉल्वेंट का तो यहाँ से सॉल्वेंट का नेट मोमेंट इस तरफ होगा। ओके, तो जब इस तरफ होगा तभी तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, तो यहाँ से यहाँ होगा, बट क्या करेंगे हम इस मूवमेंट को रोकना है। ठीक है, तो सबसे पहले द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या करेंगे, द नेट मूवमेंट
solute particle, the net movement of solute particle from solvent to solution, from solvent to solution can be stopped by applying extra pressure। अब क्या करना है हमको, ऑन सॉल्यूशन साइड। अब हम ऑस्मोटिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है, इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक देना है, ठीक है, स्टॉप करना है। तो यहाँ से हम प्रेशर देते हैं, समथिंग, कुछ भी। तो जब हम यहाँ से प्रेशर देंगे तो क्या होगा, ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर से यहाँ पे प्रेशर का भी कोई रोल होता है, तो इस वजह से मूवमेंट रुक जाता है। तो जब मूवमेंट रुक जाता है, उस क्या करते हैं, जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे ऐड किए सॉल्यूशन साइड में, इस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोटिक pressure। okay, the pressure applied on the solution side to resist the movement of particle or to resist the osmosis process is known as osmotic pressure। ये प्रेशर क्या है, सिंपली वो प्रेशर है जो यहाँ पे मूवमेंट क्या करता है, रोक देता है, किसका, ऑस्मोसिस नहीं होने देता है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हमको कैलकुलेट भी तो करना होगा कितना आएगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसमें इसके स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। चेंज क्या करना होगा हमको, ये तो क्या था, क्लोज था, बट यहाँ पे क्या है, ये प्रेशर लग रहा है, कौन सा, ATM। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। ओके, पाई से डिनोट करते हैं। ये ATM था, तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या होगा, ATM लगेगा। ओके, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले लग रहा था, लेकिन हमको जब इसको रोक देना है, यानी स्टॉप कर देना है प्रोसेस को ऑस्मोसिस के, तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे। ये पाई हुआ। ओके, अब ये क्या होता है, सिंपली पाई जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है हमारा, एम है मोलैरिटी, ओके, एम है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, एम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1 LTR सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन किस में होता है, 1 लीटर में। अब एक और क्या होता है, पाई हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, टी के। ये टी क्या है, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन। अब हम जब इन दोनों को, पाई हमारा मोलैरिटी के प्रोपोर्शनल भी होता है, और टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर कुछ ना कुछ यहाँ पर टेम्परेचर होगा। तो देखो बॉयल होगा अगर, तो ये दोनों बॉयल होगा तो टेम्परेचर लेना ही होगा। तो फाइनली क्या होगा, पाई प्रोपोर्शनल टू
एम टी। ओके, अब हम इसको जब कांस्टेंट हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो वहां पे क्या आएगा, पाई इक्वल टू आर आएगा एम टी। ये आर क्या है, आर हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या सिंपली डिनोट करते हैं, पाई इक्वल टू एम आर टी। अब एम क्या है, आर क्या है, टी क्या है, पाई क्या है, सब देखते हैं। तो इसको क्या करना होगा, इसको क्लीन कर देते हैं। पाई प्रोपोर्शनल टू एम एंड पाई प्रोपोर्शनल टू टी आल्सो। तो यहाँ पे क्या है आया हमारा फाइनली, पाई इक्वल टू एम आर टी। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एम क्या है, मोलैरिटी। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, आर क्या है, आर हमारा है सॉल्यूशन कांस्टेंट। ओके, इसकी वैल्यू बाद में निकालते हैं, पहले ये देखिए कि ये जो सॉल्यूशन है पाई इक्वल टू एम आर टी, इसके जैसा लग रहा है, पी भी इक्वल टू एन आर टी। यहां से क्या करिए आप, v को p इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, इसी के जैसा लग रहा है। तो जब इस जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों सेम ही होता है। इस वजह से ये गैस लॉ है, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों में कांस्टेंट सेम ही होता है, तो वैल्यू भी सेम होगा। तो R की जो वैल्यू होगी वो एटीएम में लेंगे, कितना होगा R का वैल्यू होगा, R इक्वल टू होगा 0.0821 एटीएम पर मोल केल्विन। ओके, ये R की वैल्यू हो गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। क्वेश्चन करने के बाद तो हमको पता चलेगा कि ये अप्लाई कैसे होता है। ओके, आफ्टर सम टाइम ये इक्वेशन जो है पाई इक्वल टू एम आर टी क्या हो जाएगा, टी भी इक्वल टू एन आर टी जैसा ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% वेट बाई वॉल्यूम। ये क्या कंसंट्रेशन दे रखा है, व्हाइट पॉइंट। केन शुगर किसको बोलते हैं, चीनी को। केन शुगर सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सी। मोलर मास कितना होता है केन शुगर का, 342 होता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। C12H22O11 होता है इसका फॉर्मूला। अब हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, पाई इक्वल टू एम आर टी। अब हमको क्या करना है, 5% वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है। 5% वेट बाई वॉल्यूम, इट मीन्स व्हाट, 5 ग्राम जो है हमारा
सॉल्यूट है किसमें, 1 लीटर LTR सॉल्यूशन में 5 ग्राम है, अमाउंट पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स हमको पाई कैलकुलेट करना है, 5 हुआ। नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे 5 ग्राम। मोलर मास कितना है, 342। अब वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर है। आर की वैल्यू कितनी है, 0.0821 मल्टीप्लाई। टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, T इक्वल टू 273, T इक्वल टू 273 प्लस 15, 288। ये सब चेंज करने तो आना चाहिए कि केल्विन में दे डिग्री सी में दे रखा है और हमें केल्विन में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 288। सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को तो आएगा 3.480 m। ओके, इस तरह से कुछ भी वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे परसेंटेज, जस्ट लाइक वेट बाई वेट, मोलैरिटी मोलैरिटी कुछ भी दे सकता है। इसीलिए पहले क्या छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो था मोलैरिटी मोलैरिटी ये सब, उसको हमने डिस्कस किया था। क्यों, क्योंकि वो पता रहेगा तो यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस में हमको आराम रहेगा। अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, अब आते हैं, या इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस भी क्या है, थ्योरी ही है सिंपली। 3 मिनट चलेगा, 4 मिनट, क्या 3-4 मिनट चलेंगे बस। सो हम इसके बाद अब आगे के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, क्या, आइसोटोनिक, फिर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। ओके।